आज कहते हैं गुरु पूर्णिमा है और गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। जिसने आज का पर्व जान लिया उसका हो सकता है कि इस युग की जिंदगी सफल हो जाएगी और परले जन्म की जिंदगी सफल हो जाएगी। क्यों कि माता बहनों, गुरु पूर्णिमा और गुरु महाराज की शक्ति बहुत अपार होती है। ऐसी नहीं होती है कि माताओं बहनों, हमारे प्रेमी भाइयों, इस शक्ति को हर एक इंसान जान नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता है कि आज के दिन गुरु महाराज अपने सत्य का बीड़ा उठाते हैं कि एक साल हम अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। तो माताओं बहनों, जैसा भी बनता है हाथों से, पैरों से और धन से, तन से, मन से, मेरे प्रेमी भक्तों, इससे सेवा करना और हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए कि हमें इतनी खुशी है जो हमारा भक्त गुरु धारण कर लेता है उसका जीवन सुधर जाता है, उसका घर सुधर जाता है, उसका परिवार सुधर जाता है, हो सकता है तो अपने रिश्तेदारों को सुधार लेता है। क्यों सुधार लेता है कि गुरु महाराज की शक्ति बहुत अपार होती है। इसलिए अपने गुरु महाराज की शक्ति को जानो और उसे हृदय में बसाओ। ऐसे नहीं ऊपर आंखों में बसाओ या मुख में बसाओ या अपने हाथों में बसाओ, ऐसे नहीं, हृदय में बसाओ। हृदय से बसने से तुम्हारे पूरे शरीर का कल्याण होता है। इस शक्ति बहुत अपार होती है। तो माताओं बहनों, गुरु महाराज तुम्हें कितनी असीम कृपा करते हैं कि हम अपने भक्तों को गुरु पूर्णिमा को बुलाएंगे और हम उनके दर्शन करेंगे। गुरु महाराज तुम्हारे लिए असीम कृपा फूलों की वर्षा करते हैं। इसलिए वर्षा करते हैं कि हम अपना कैसा भी प्रसाद बनाएंगे तो अपने भक्त लोगों को हृदय में मुखार बिल से हम खिलवाएंगे तो उनके अंदर आत्मा भगवान रहता है। तो उनके अंदर आत्मा और भगवान प्रवेश जब करेगा तो हमको आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त ही बड़े हैं या गुरु महाराज ही बड़े हैं। गुरु महाराज बड़े नहीं हैं, भक्त में अकेला कहते हैं गुरु महाराज बहुत छोटे हैं। जो जानता है गुरु वो ही समझता है कि हर एक इंसान जान नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता है? गुरु बहुत बैठे हैं और बहुत अहंकारी गुरु हैं। जिस अहंकारी गुरु ने अपने अहंकार को अपने बस में नहीं कर पाया वो जीवन में कभी गुरु धारण करने लायक वो नहीं है। अपने अहंकार को अपने बस में रखे, कभी दूसरे को इतना अहंकार नहीं दिखाए जो अहंकार में चूर में तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाए। ये भक्ति तुम बूंद बूंद करके इकट्ठी करते हो, ऐसे नहीं। क्यों है कि एक दिन तुम्हारा विनीत होता है जो माता पिता के दर्शन सवेरे हो तो उठ के करने जाते हो तो माँ तुम्हें आशीर्वाद देती है या पिता तुम्हें आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद तुम 24 घंटे तक रखते हो और फिर तुम्हारा तुमने आशीर्वाद नहीं लिया तो क्या माता पिता तुम्हारे गुरु रक्षा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं कि मैं अपने माता पिता की शक्ति को भूल गई, मैं अपने माता पिता को भूल गए। एक माता कितना कष्ट उठाती है, एक पिता कितना कष्ट उठाता है जो अपने बच्चे को इस पृथ्वी पर जन्म देता है। माँ कभी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, पिता अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकता। जो माँ ऐसी डायन होती है जो अपने बच्चे को दुख देती है और अपने बच्चे को कभी सुखी नहीं देखती है, वो माँ नहीं होती है, वो डायन होती है। गंगा मैया कितनी कहती भोली भाली है। अभी हमारा बेटा कहता था कि गंगा मैया ने 2 मृत्यु कर दी, उसमें डूब के मर गया। गंगा मैया कभी दुश्मन नहीं होती है, गंगा मैया बहुत भोली भाली है। मगर तुम भी इतने अहंकारी हो, एक तुम्हारे ऊपर जाके कोई कूदे तो तुम्हें कितना कष्ट होगा। कभी ये नहीं जान पाया कि गंगा मैया कौन सी घड़ी प्रकट हुई है। जो प्रकट तुमने अपने गुरु के चरण नहीं जान पाए तो क्या गंगा मैया के चरण जान सकते हो? नहीं जान सकते हो। तो ये तुम्हें पता नहीं है कितने घन अपना रूप दिखाएगी, कितने घन प्रकट होगी और कैसे हमें नहाना चाहिए, कैसे उसके पास जाना चाहिए। क्या अपनी माँ के यहाँ जाते हो तो क्या अहंकार भर के जाते हो?
अहंकार को मिटा के जो बच्चा जाता है माँ के यहाँ, माँ उसी को झोली में लेके छाती से लगाती है। जिस बच्चे को अहंकार इतना बड़ा हुआ है तो वो बच्चा कभी माँ का प्यार कभी सहन नहीं कर सकता है। माँ इतनी प्यार भरी बात कहती है, माँ को इतना प्रेम होता है, माँ इतनी कोमल होती है जो बच्चे को हृदय से हटा नहीं सकती है। माँ कितनी कोमल होती है, बच्चे को 9 महीना पिता नहीं रख सकता है। माँ 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखे और पालना झुलाती है, उसकी बात तुम्हारे इस पूरे घर का काम भी करती है, तब बच्चे को पृथ्वी पर जन्म देती है। तो माँ कितनी भोली है, मगर बच्चे का प्यार अपने ऊपर लुटाती है, मगर बच्चा कभी माँ के ऊपर अपना प्यार नहीं लुटाता है। क्यों नहीं लुटाता है? कि पृथ्वी पर इतना अहंकार है। 4 पुरुष के लिए लोग आते हैं कि जवानी भी आती है, बचपन भी आता है, लड़कपन भी आता है और बुढ़ापा भी आता है। अपने आए और हम चूर होके चले गए, अगर हमने कभी ये जान नहीं पाया मैं इस पृथ्वी पर किसके लिए आई। जो बच्चा जान सकता है कि मैं इसके लिए आए हैं, वही अपने अंदर शक्ति प्रकट कर सकता है। नहीं, हर एक इंसान नहीं कर सकता है कि भूत के बस में इंसान हो गया है, मगर अपने बस में भूतों को नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया? मैंने अपने माता पिता की शक्ति नहीं जान पाई, अपने गुरु के चरणों की शक्ति नहीं जान पाई, इसलिए मैंने कुछ जान नहीं पाया। तो आत्मा मन से कहती है, आत्मा बहुत भोली वाली है। कितनी भोली है कि इतनी भोली है कि कुछ जानती नहीं है। आत्मा कहती है मन से कि मन धीर धरो विश्वास करो, विश्वास करो, गुरुदेव मिलने कभी न करी। विश्वास करो, गुरुदेव मिलेंगे कभी न कभी। कैसा है कि हम तीरथ करे आएंगे तो हमें गुरुजी मिल जाएंगे, कहीं तीरथ में गुरुजी नहीं मिलेंगे। आत्मा कहती है और भटकती फिरती है। मथुरा में मिले गोकुल में मिले, गोकुल में मिले, काशी में मिलेंगे कभी न कभी। ये मथुरा में मिले गोकुल में मिले, अरे गोकुल में मिले, आदि गोकुल में मिले, मथुरा में मिले कभी न कभी। मन धीर धरो विश्वास करो, विश्वास करो, गुरुदेव मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो विश्वास करो, विश्वास करो, गुरुदेव मिलेंगे कहीं न कहीं। फिर भी इस आत्मा को कहाँ ले जाते हैं? गंगा जी के द्वारा ढूंढते हैं उसमें। गंगा में मिलेंगे, जमुना में मिलेंगे, जमुना में मिलेंगे, धारा में मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में मिले, अरे जमुना में मिले, अरे जमुना
कभी। विश्वास करो विश्वास करो गुरुदेव मिलेंगे कभी न कभी। विश्वास करो और इंतजार करो गुरुदेव मिलेंगे कभी न कभी। आकाश में मिले आकाश में मिले देव मिलेंगे कभी न कभी। अंबर में मिले अरे अंबर में मिले विश्वास में मिलेगी कभी न कभी। अरे देव मिलेगी कभी न कभी। मन तीरथ ध्यान करो विश्वास करो गुरुदेव मिलेगी कहीं न कहीं। बोलिए गुरु महाराज की जननी श्री माता जी की। तो माता बहनों, आत्मा तो तुम्हें बहुत भटकाती है, तुम्हें भूत बन के सताए, जब हमारे घर में घुस जाए, हृदय में घुस जाए, मगर तब भी तुम ठिकाने पर नहीं आती। क्यों नहीं आते हो? कि आत्मा बहुत भोली भाली है, मन इतना चंचल है इसे कोई संभाल नहीं सकता है। क्यों नहीं संभाल सकता है? कि तुमने मन से तो गुरु धारण ही नहीं करे। कहते हैं मन से गुरु धारण जो करता है उसी का मन उसके वश में होता है, और जो मन से गुरु धारण नहीं करता है उसका मन इतना चंचल होता है कि उसे संभाल नहीं सकता। क्यों नहीं संभाल सकता है? कि तुम्हारे गुरु की शक्ति तुम्हारे मन में नहीं है, आत्मा में या शरीर से तुमने गुरु धारण किए कि अपने आंखों से इसलिए करे कि आंखों से हमें दर्शन हो जाए, मुंह से तो इसलिए किए कि मुंह से मैं नाम लेते रहेंगे तो हमारे लिए भूत बाधा नहीं आई, इसलिए किए। और हाथ से गुरु धारण इसलिए करे कि मैं हाथों से अपना उद्धार करूंगा, मैं दान करूंगा, गुरु के चरण छूऊंगा, इसलिए तुमने गुरु धारण किए। मगर मन से गुरु धारण नहीं किए तो मन इतना चंचल है, तुम पे बीड़ी नहीं छूटेगी, तंबाकू नहीं छूटेगा, गांजा नहीं छूटेगा, सिगरेट नहीं छूटेगी, दारू नहीं छूटेगी, मीट मछलियाँ नहीं छूटेगी। क्यों नहीं छूटेगी? कि तुमने मन से गुरु धारण नहीं किए। किससे किए हैं? आत्मा से और शरीर से, मन से नहीं किए। तो मन तो इतना चंचल है, सब चीज को मांगेगा कि मेरे यहाँ आओ और मेरी गंदगी मेरे प्रकट हो जाओ कि मेरी भक्ति को नष्ट कर दो। तो भक्ति इसलिए इंसान नहीं कर सकता है कि अपने मन से गुरु धारण नहीं करता है। जो मन से गुरु धारण करता है वो इस जिंदगी में सफल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। कि मन तुम्हारा इतना चंचल है कि गुरु महाराज की इतनी बड़ी शक्ति है कि गुरु महाराज तुम्हें घर लेने के लिए जाते हैं, घर बुलाने के लिए जाते हैं, इतनी जनता इकट्ठी करते हैं इसके लिए कि तुम्हारा मन कैसे भी सुधर जाए। फिर भी नहीं सुधर सकता है तो क्या गुरु महाराज तुम्हारे घर पूजा करके आएंगे? नहीं करके आएंगे। ये नहीं कह सकते हैं। यहाँ तुम्हें इतना समझाते हैं कि घर में जाके शर्म मत करो, माता पिता के चरण छुओ। तो मेरे लोग हैं क्या कहते हैं कि हमें तो पति के ही चरण छुओ तो बहुत शर्म लगता है, माता पिता तो बहुत पति रहे न पत्ता मरे मरे हुई है बनता। तो किसके लिए? कुछ तो बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप का जितना डर नहीं है जितना किसका अपनी बीवी का डर। माता पिता की सेवा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि हमने नेक भी चीज माता पिता को दे दी तो बहु रुष्ट हो जाएगी। इतनी शक्ति है ना उसको, बहुत बड़ा पावर है। क्यों तुम नहीं तो पावर दिया, वो पावर लेके नहीं आई थी।
अपने घर से आई तो बताओ कितना बड़ा परिवार, तुम यहाँ से कितनी बारात लेके जाते हो, अब वो अपने घर से अकेली आती है। तो शक्ति नहीं है तो अकेली कैसे आती है? उस शक्ति तुम्हारे घर लाई, वो शक्ति तुमने संभाल नहीं पाई। उस शक्ति को देख के कितने खुश हो गए कि सारा अपना सब कुछ लुटा दिया। गुरु महाराज ने सारा सब कुछ दे दिया, उसे भूल गए, अपनी पूरी हस्ती लुटा दी। क्यों है कि हम अपनी अर्धांगिनी को लेके आए उसके ऊपर। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि तुमने अपने गुरु धारण किए हैं तो पत्नी भी को तो गुरु धारण करवाइए, जो उसके शक्ति कुछ प्रकट हो जाए, कुछ अहंकार नीचा हो जाए, कुछ घमंड नीचा हो जाए, कुछ यहाँ तुम्हारी भक्ति करना सीख ले, तुम्हारे कुछ सेवा करना सीख ले। इसीलिए तुम्हारी बहू तुम्हारा परिवार को लेके नहीं चल पाती। क्यों नहीं चल पाती है? तुम्ही ने तो बिगाड़ी। बात करते हो इतनी बड़ी बड़ी कि जानते हो कि मैं जन कितनी जानते हैं, कुछ अपने को नहीं सुधार पाए, अपने परिवार को नहीं सुधार पाए, तो क्या हमें सुधार सकते हो? नहीं सुधार सकते हो। क्यों नहीं सुधार सकते हो? मैं इस स्टेज पे इसलिए बोलते हैं, मैंने अपना परिवार सुधार लिया, अपने बच्चे सुधार लिए, अपने गुरु महाराज सुधार लिए, तो मैं बोलने लायक हूँ, और नहीं तो नालायक हूँ। लायक नहीं है, नालायक हूँ। इसलिए माताओं बहनों तुमसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, इन्हें सुधार सकती हो। क्यों सुधार सकती हो? जो माता सवेरे को उठ के अपने पति के चरण छूती है, वही आशीर्वाद ले सकती है, वही सुधार सकती है। कि माता अपने पति के चरण नहीं छू सकती है, पड़ोसी को देख के हंस सकती है, तो वो कुछ नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? कि पड़ोसी तो तुम्हें देख के हंसेगा। क्यों हंसेगा? कहीं तुम भक्ति न कर लो तो तुम आगे ना बढ़ जाओ। जगत जननी श्री माता जी की जय। तो माताओं बहनों और हमारे भक्त लोगों, तुम्हें पता है पड़ोसी तुम्हारी हंसी करवाएंगे, रिश्तेदार तुम्हारी हंसी करवाएंगे, नातेदार तुम्हारी हंसी करवाएंगे। किसके लिए? कि लुटे गई लुटे गई लुटे गई रे जिंदगानी। संग सुनेंगे बोलिए सत्संग सुनेंगे, मन सोची सत्संग सुनेंगे, मन सोची सत्संग सुनेंगे। सिर परोसी मैं लड़ गई रे बाण पड़ोस में लगी गई रे जिंदगानी भजन बाण पड़ोस लगे गई रे जिंदगानी भजन लुट गई लुट गई लुट गई रे जिंदगानी भजन लुट गई लुट गई लुट गई रे जिंदगानी भजन। हम आज अपने गुरु महाराज को घरे बुलाएंगे, तो गुरु महाराज को घरे बुलाने से पड़ोसी बहुत रुष्ट हो गए, लेकिन इनके घर गुरु जी आएंगे तो कहते हैं लुटे गई लुटे गई लुटे गई रे जिंदगानी भजन। मन सोची सत्संग कराए
सोची सत्संग करे मन सोची सत्संग करे अरे फंस गई रे घर धंधे में फंस गई रे जिंदगानी भजन बिन घर धंधे में फंस गई रे जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे जिंदगानी भजन बिन मन सोची हम क्या डोली में माता जी तुम कहा दिया हमने कहा कह दे तो जे इतने बैठे का वो मौज चलता हो तो देखत ना है हमें तुम कहा तो लुटी है रुपए सब जगह का चला लुटो तब लुटाने को आए ही कहाँ है तो लुटाए अब गीत गान का फायदा है तो कब्बा हो भैया को ज्ञान लिया ने मन सोची कचो ज्ञान लेंगे मन सोची कचो ज्ञान लेंगे अब न जानी ऐसा तो करत तुम अब जानी ऐसा तो करत हो कुछ ज्ञान लेंगे चदरिया ओढ़ क्या कोई गई रे जिंदगानी भजन बिन ओढ़ चदरिया सोई गई रे जिंदगानी भजन लुट गई रे जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे जिंदगानी भजन बिन अब कचो फरे को परे न होने जिंदगानी भजन बिन अब कब्र मजा में आए गई रे जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे जिंदगानी भजन बिन मन सोची हम गुरु बने ये गुरु बने हादी गुरु बने मन सोची हम गुरु बने कौन बने बता आज आज ना बने समझ लो कैसे बने कि तुम्हारे प्राण रिश्तेदारी में या पड़ोसी में बने रहे तो गुरु नहीं बने एक तो तुम दिखाती ना है पूरी बात जाओ मन सोची हम गुरु बने मन सोची हम गुरु बने तो किसी को लोग माया को घमंड है हम गुरु तो बनाएंगे मगर माया में इतने लीन है हमें ये छोड़ती नहीं है मन सोची हम गुरु बने मन सोची हम गुरु बने माया के चक्कर में भूल गई माया के चक्कर में छूट गई रे जिंदगानी भजन बिन माया के चक्कर में छूट गई रे जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे जिंदगानी भजन लुट गई रे जिंदगानी भजन बिन
बोलिए गुरु महाराज की जय। जननी श्री माता जी की। आत्मा की नाम तो नहीं आए, क्यों नहीं आई कि मन सोची, सब बात तो मन नहीं गई। और यहाँ हम आते हैं कि भक्त लोग हमारे मन से कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं कि मन बड़ा चंचल है, इसलिए मन को स्थिर नहीं रखते हैं, मन को गुरु महाराज के चरणों में नहीं लगाते। तो क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये कहते हो कि गुरु महाराज हैं सो हम हैं, इसी में तो ही चले गए। पूरी जिंदगी की नवैया ढल गई। क्यों ढल गई? कि हम गुरु महाराज के संग हैं। यहाँ से अभी उठेंगे गुरु महाराज तो अपनी भैंस में सानी लगाएंगे, चारा काटेंगे, गोबर भी डालेंगे, तो कहते हैं गुरु महाराज नहीं है। क्यों नहीं है? कि गुरु महाराज तो काम करते हैं और ऐसी स्टेज लगी रहे और इतने भक्त लोग हमारे जे साथ बने रहे तो सारे लोग आके यहाँ 500 के नोट चढ़ाएंगे। क्यों चढ़ाएंगे? कि हम यहाँ से हटते नहीं हैं। इसलिए यहाँ गुरु महाराज की शक्ति को कोई पहचान नहीं सकता है। मैं अपनी शक्ति को अपनी मुट्ठी में रखती हूँ, अपने अहंकार को अपने बस में रखती हूँ, तो हमारी भक्ति हमारे साथ है। हम अपना नाम रोशन करेंगे, तुम अपना नाम रोशन करोगा, डूब जाएगा तो तुम्हारा नाम डूब जाएगा और हमारा नाम रोशन हो जाएगा। तो हम अपना ही तो करने आए हैं, क्यों साथ तुम हमारे लगे हो। हमें क्या पता करोगे या नहीं करोगे? तुम्हें हम जबरदस्ती खींच रहे हैं। बताओ, इतने सारे भक्त होते हुए अब कितने 5 बजने जा रहे होंगे, इतने ही तो आए, इतने ही गुरु महाराज को जानते हैं। ऐसे ही सेवा होती है क्या? गुरु महाराज ने बिस्तर लगा लिया होगा, खाना बना लिया होगा, गुरु महाराज ने सारे काम कर लिए होंगे, तब हम अपना घर छोड़ के जाएंगे। कितने कितने बड़े प्रोग्राम होते हैं, 3 दिन से 4 दिन से 8 दिन से वहाँ भक्त लोग टाइम नहीं देते। यहाँ किसी को टाइम नहीं। क्यों नहीं टाइम है? यहाँ सच्ची भक्ति है। जहाँ झूठी भक्ति होती है वहाँ दूर रोकती हैं औरतें जाके, अपने पति की सेवा नहीं करेंगे, सत्संग में जाएंगे। और हाँ, घर में कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी झगड़ा हुए, उस सत्संग से खुश हो जाते हैं। जो गुरु महाराज मिल जाए पैर दाबने के लिए, पति के तभी पैर नहीं दाबेंगे। क्यों नहीं दाबेंगी? कि पति भी नहीं जानता है सत्संग कैसा होता है, उसे अकेला भेज देते हैं, जाओ सत्संग करो। एक बार तो जाके देखना चाहिए कि हमारी पत्नी कैसा सत्संग करती है, क्या करने को वहां जाती है, सत्संग लायक है या कि नालायक है। आजकल नालायक ज्यादा है, लायक तो बहुत कम है। क्यों? हमें पता नहीं है कि वहां जाते हमारा मन नहीं डटा, हमारा हृदय नहीं डटा, तो सब करती हैं सोई हम भी करेंगे। इसलिए सत्संग नहीं है। अपना सत्संग किसका होता है? कहते पति और पत्नी, अपने बच्चों का सत्संग होता है। ये सत्संग जो नहीं कर पाएगा वो सत्संग सुनने लायक नहीं है, सत्संग करने लायक नहीं। तो बोलिए गुरु महाराज की, जगत जननी श्री माता जी की। तो हम अपनी वाणी को दान देते हैं।